वसुंधरा को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में बीजेपी हाईकमान। कर्नाटक की हार के बाद राजस्थान बीजेपी में बदले समीकरण। हर हाल में राजस्थान में बड़ी जीत चाहती है भाजपा। पार्टी नेताओं को एकजुटता दिखाने के दिए निर्देश। कर्नाटक में हार के बाद पहली बार टीम मोदी बैकफुट में दिखाई दे रही है। पार्टी को अभी तक समझ में नहीं आ पा रहा है कि कर्नाटक में इतनी बड़ी हार कैसे हो गई। उम्मीद जीत की थी, सरकार बनाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन चुनाव परिणाम बड़ी हार लेकर सामने आए। अब पार्टी को उन राज्यों में चुनावी तैयारी में जुट गई है जहां साल के आखिरी में चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की है और शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता चुनावी साल में बढ़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में शिवराज को छेड़ा नहीं जाएगा, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। उन्हें फ्री हैंड भी दिए जाने के संकेत मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह 15 साल सीएम रहे, लेकिन पार्टी के सर्वे में रमन सिंह भूपेश बघेल के सामने कमजोर दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के लिए राहत की बात है कि छत्तीसगढ़ में पार्टी के अंदर गुटबाजी का संकट नहीं है। ऐसे में संकेत इसी बात के हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेगी, ये तय माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी राजस्थान को लेकर आ रही है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अशोक गहलोत एक के बाद एक जनहित के फैसले ले रहे हैं, किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं। वे दावा भी कर रहे हैं कि एक बार फिर से राजस्थान में रिपीट होगी कांग्रेस। दूसरी ओर राज्य बीजेपी कई गुटों में बटी हुई है। पार्टी के अंदर जमकर गुटबाजी दिखाई दे रही है। एक गुट का नेता कार्यक्रम करता है तो दूसरा उससे दूरी बना लेता है, जिस कारण पार्टी के कार्यक्रमों भीड़ नहीं दिख रही है। सिर्फ पीएम मोदी की जनसभाओं में भीड़ दिखाई दे रही है या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया के निजी कार्यक्रम में ही भीड़ आ रही है। जबकि सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के कार्यक्रमों में लोगों की जमकर भीड़ दिखाई दे रही है। वैसे बीजेपी की तरह कांग्रेस में भी गुटबाजी है, लेकिन चुनाव से पहले पार्टी की ये गुटबाजी दूर हो सकती है। ऐसे में बीजेपी के सामने संकट है कि वो पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़े या फिर सीएम उम्मीदवार घोषित करे। पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़कर बीजेपी कर्नाटक चुनाव हार चुकी है और अब वो कर्नाटक वाली गलती राजस्थान में दोहराने को तैयार नहीं है। कर्नाटक में पार्टी ने अपने सबसे लोकप्रिय नेता येदियुरप्पा को किनारे लगा दिया था, जिसका नुकसान उसे हुआ। ऐसे में अब राजस्थान में पार्टी के सबसे लोकप्रियता नेता की याद बीजेपी को चुनाव के 6 महीने पहले आ रही है। राजस्थान में चुनाव से पहले वसुंधरा राजे को फ्रंट फुट पर लाने की तैयारी की जा रही है। कर्नाटक की हार से सबक लेते हुए बीजेपी अपने स्थानीय नेताओं को तरहीज देने की रणनीति पर मंथन कर रही है। माना यह भी जा रहा है कि चुनाव में पीएम मोदी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा तो होंगे, लेकिन इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को मजबूत स्थिति के साथ सामने रखा जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कर्नाटक चुनाव में स्थानीय नेताओं की अनदेखी की गई, जिसका खामियाजा पार्टी ने इस चुनाव में उठाया। माना जा रहा है कि 2023 के चुनाव में बीजेपी को स्थानीय नेताओं पर अधिक फोकस करना होगा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान में पीएम मोदी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को तरहीज मिलेगी। पार्टी राज्य को शीर्ष नेतृत्व बड़ी भूमिका देने पर विचार कर रही है, ताकि आने वाले चुनाव में राज्य के जनाधार के जरिए सत्ता वापसी की जा सके। पार्टी इस बात पर भी मंथन कर रही है कि जो नेता अलग अलग चल रहे हैं उन्हें कैसे एक मंच पर साथ लाया जाए। वैसे वसुंधरा की बीजेपी के बढ़ते कद के साफ संकेत इस महीने की 24-25 मई को मिलेंगे, जब पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान दौरे पर पहुंचेंगे। और दावा यह भी किया जा रहा है कि नड्डा के दौरे में इस बार सबसे ज्यादा तरहीज वसुंधरा राजे सिंधिया को ही मिलेगी, जो इस बात का संकेत होगी कि पार्टी अब उन्हें आगे बढ़ाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।